हेलो बच्चों, now we are here with another topic of the water resources. Water resources का हमारा ये last topic है, that is rain water harvesting. Before this हम लोगों ने rain water harvesting से पहले हम लोगों ने एक incident पढ़ा, how to conserve the water, watershed management के through. इससे पहले watershed management क्या होते हैं वो हमने describe किया. Now this is the last topic of this water resources. ठीक है, तो बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? बेसिकली आप सभी समझते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है. मींस हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर. हार्वेस्ट का मतलब होता है बचाना, प्रोड्यूस करना, एक तरीके से जो कुछ है आपको उसको मैनेज करके रखना. दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग. तो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हार्वेस्टिंग. टू whom we are harvesting the water. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. तो हम कौन सा वाला हार्वेस्ट कर रहे हैं? रेन वाला, यानी कि बारिश वाला पानी. वी आर हार्वेस्टिंग, वी आर सेविंग, वी आर कंजर्विंग इट. ठीक है. So rain water harvesting system, it is a method to store rainwater. Is it clear? Now what are their benefits? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सिंपली बहुत सिंपल यूजेस हैं और हम बहुत आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड यू कैन रिमेंबर इट फॉर द लॉन्गर टाइम. ठीक है. लाइक इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. भाई अगर हम ज़मीन के अंदर पानी को स्टोर करके रखेंगे, ज़मीन के अंदर इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग टू डगिंग द लैंड. अगर हम ओपन सरफेस में भी कुछ एरिया में वाटर कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो भी धीरे धीरे मिट्टी में रिचार्ज होता है, वो पानी भी नीचे ग्राउंड लेवल में जाता है. तो इस तरीके से क्या है, व्हेन वी आर डूइंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अडॉप्टिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वी आर रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर ऑल्सो. ठीक है. इट इज़ हैविंग द लो कॉस्ट. बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आता, इको फ्रेंडली होती है. दिस इज द अनदर फीचर ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. डेफिनेटली जो आपके पास में अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की उससे कहीं ज़्यादा होंगे, बिकॉज जब बारिश आ रही थी आपने उसको कलेक्ट कर लिया. नहीं करते तो क्या होता, बहकर समुद्र में चला जाता, तो आपके पास तो नहीं होता ना. नाउ यू आर हैविंग दैट वाटर. इन दैट सिचुएशन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द वाटर लेवल. जो लोगों के पास में पहले था, अगर बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया तो क्या होगा, they are already having the lots of water, they had already harvested the water for their use in future for the longer period. So that is how we can say it increase the availability of the water. Checks the ground water table. ठीक है. चेक्स द ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है उसको भी ये कहीं ना कहीं बढ़ाता है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर. इम्प्रूव्स द क्वालिटी, हमने पहले पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है बहुत नीचे जा रहा है, जिसके कारण क्या है, फ्लोराइड जैसे सेडिमेंट्स जो है हमें पानी में मिलते हैं वो यूजलेस वाटर हो जाता है, टेस्ट नहीं आता है. मीन्स इस तरीके के सलाइन वाटर और फ्लोराइड वाले पानी को कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा. क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत काफ़ी नीचे रह गया है, जैसे उसके कारण उसमें सेडिमेंट्स जो है मिक्स हो रहे हैं और उसका टेस्ट बेकार हो रहा है. लेकिन अगर आप हार्वेस्ट करेंगे वाटर को, वाटर रिचार्ज होगा, नीचे जाकर उसके लेवल को बढ़ाएगा तो क्या होगा, वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होगी. ठीक है. तो इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द वाटर. ठीक है. ग्राउंड वाटर, इट इन रूरल एरियाज इट कैन बी सरफेस स्टोरेज बॉडीज. देखो क्या होता है, अगर हम शहरों की बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो हम क्या सोचेंगे, जो कोई घर बना रहा है अपने घर के सरफेस के आधे से ज़्यादा भाग में ही कैन डग द एरिया एंड यूज द सिस्टम ऑफ हार्वेस्टिंग. ठीक है. जो वाटर हार्वेस्टिंग है, या तो रूफ टॉप में हो या वो उस तरीके से कलेक्शन हो, वॉट एवर ही प्रिस्क्राइब, वॉट एवर ही प्रेफर, तो वो उस तरीके से उसको कर सकता है. ऐसे ही बच्चों यहाँ पर बड़े जो गाँव होते हैं, गाँव में तो ओपन स्पेसेस बहुत होते हैं, एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो गांव की सारी कम्युनिटी मिलकर क्या कर सकती है, ओपन स्पेस में जैसे तालाब बना लिया, बावड़ी बना ली, कुआं खोद लिए, या फिर जो है टैंक्स, टांकास. ठीक है. ऐसे बोला जाता है राजस्थान में टांकास. इस तरीके से वो बनवा लिए तो क्या हुआ, दे कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर और वाया दैट वाटर द होल विलेज गेट बी बेनिफिटेड. तो क्या होगा, सबको कॉन्ट्री करना पड़ेगा. अभी हमने लास्ट पार्ट में बढ़ाया था आप लोगों को किस तरीके गांव के लोगों ने अपना खुद का इंडिविजुअल लेबर दिया, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे और वो सक्सीड भी हुए. ठीक है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग ये सरफेस वाटर गांव में हमें देखने को मिलता है. इट कैन बी स्टोरेज इन द बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, टैंक्स, कुंड एटसेट्रा. इट कैन बी रूफ
टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी, जैसे छत को एक बार जो है पूरा जब पानी बारिश आती है उसको धुल जाने दो, एक बार धुल जाने दो, दूसरी बार धुल जाने दो, छत एकदम क्लीन हो गई। थर्ड टाइम में आपको लगता है अब एकदम छत साफ है, अब जो बारिश का पानी और यू कैन कलेक्ट इन योर पिट जो आपने बनाया है और उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से यू कैन यूज दैट वाटर व्हेन यू फील द शॉर्टेजेस, ठीक है। Now it reduce the dependency on the ground water, हमारे ग्राउंड वाटर पे जो डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ही वी आर हैविंग ऑलरेडी कलेक्टेड द रेन वाटर, ठीक है। तो हम उसके ऊपर डिपेंड होने की जगह पहले हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई, ठीक है। सेव एनर्जी टू पंप द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को, भाई अगर आपके ज़मीन के अंदर पानी है, ठीक है, आपको खेती में पानी देना है या आपको किसी और पर्पज़ के लिए पानी चाहिए, तो क्या करोगे? मोटर स्टार्ट करोगे, पंप लगाओगे, पंप क्या करेगा? बिजली चलेगी, बिजली खर्च होगी, फिर वो पानी आएगा। आप सोचिए अंदर से पानी खींच रहा है वो, तब आप तक पहुंच रहा है, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे? आप ये एनर्जी सेव कर लोगे, ठीक है। सो बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इस सिस्टम के अलावा भी अदर सोर्सेज भी हैं हमारे पास। अदर सोर्सेज, भाई जहाँ पे कमी है वहाँ पर हम क्या करें ऐसा कि वहाँ के लोगों को भी पानी मिले। सो द बेस्ट एग्जांपल इज दैट द बैलेंसिंग किस तरीके से, दोज पीपल हु आर गेटिंग द लॉट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दे कैन मैनेज, दे कैन प्रोवाइड सम वाटर टू द अदर एरियाज। हाउ दे कैन प्रोवाइड दिस वाटर टू द अदर एरियाज? बाय मेकिंग द चैम्बर्स, किसके? रिवर्स के। जो नदियाँ बारिश के टाइम में एक्स्ट्रा वाटर लेकर आती हैं, कंस्ट्रक्टेड जो डैम की होते हैं वो भी ओवरफ्लो होने लग जाते हैं। तो इन दैट सिचुएशन क्या करें? जो नियर बाई एरियाज हैं जहाँ पे शॉर्टेजेस हैं वहाँ पे चैनल्स बना दिए जाएं, कैनाल्स बना दिए जाएं और वहाँ पर उन वाटर को प्रोवाइड करा दिया जाए। तो क्या होगा? जिन लोगों को ज़्यादा पानी मिलता था वो मॉनसूनल पीरियड के टाइम में फ्लड से बच जाएंगे, जिन लोगों की यहाँ स्कैरसिटी थी उन लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? सो दिस इज द अनदर पार्ट देयर। Other than this, we can manage by more water receiver area, जो more water receiver areas हैं, they can give to the low receiver areas or the places by making the diverting of river water to them by कैनाल्स, ठीक है। डाइवर्टिंग देयर रिवर बाय कैनाल्स, उनकी रिवर्स के जो है चैनल्स बना दिए जाएं और कैनाल्स की तरह फॉर्मिंग करके उसको आगे मूव करा दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों, अभी तक हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, कितने अवेलेबल हैं, इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर क्या सीन है वाटर को लेकर, कितना % हम ऑक्यूपाई करते हैं एज पर रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। हमने ये सीखा कि हमारे पास अभी उतना वाटर नहीं है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्रिजर्व द वाटर। प्रिजर्वेशन के लिए हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर शेड मैनेजमेंट, टैंक्स, इन सब पर फोकस किया। और कंजर्वेशन इज मस्ट। कंजर्वेशन मीन्स द प्रोडक्शन, मीन्स अगर हम कंजर्व कर रहे हैं तो सम वे वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है। सो सेव द वाटर, प्रोड्यूस द वाटर आर सिमिलर टू अस। ओके बच्चों, थैंक यू।